Assalamu alaikum, my dear students. I hope you have gone through the previous lecture which was based on the potential gradient. So आज बेटा हम एक और क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट पे ही डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज द क्वेश्चन इज लाइक दिस. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन. कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी है और उस मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बेटा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Okay? Now, आप मुझे बताओ ये जो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, दिस इज x, इट इज द डिस्टेंस अलोंग x-axis. आप मुझे बताओ यहां पर जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इट वेरीज विद व्हाट डिस्टेंस? Does it varies with x? Does it varies with y? Does it varies with z? So it is clear from this equation कि यहां पर जो ये v मैं लिख रहा हूं according to the question, gravitational potential varies with the distance as a by square root of x square plus a square. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो पोटेंशियल है इट वेरीज विद x डिस्टेंस. इट डजंट वेरी, दैट मींस y क्या है, y के साथ y अगर चेंज हो रहा है v में कोई तब्दीली नहीं आ रही है. z अगर चेंज हो रहा है v में कोई चेंज नहीं आ रही है. वरना यहां पे y में भी आंसर होता, यहां जो इक्वेशन होती it should be in terms of y, it should be in terms of z. But since the equation is only in terms of x, that means here the gravitational potential varies only with x. That means as we move away from the y, as the y varies, there will be no change in the gravitational potential. तो क्या मैं कह सकता हूं along the direction of y axis the potential is constant. Okay, similarly क्या मैं कह सकता हूं along the z axis, as I move away from the z axis, as I move along the z axis, there is no change in the potential. Potential is constant, but only along one direction, that is x axis, potential varies. समझ आ रहा है बेटा? सो जब आपको अगर यहां पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ y दिया होता, दैट मींस इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंजेस ओनली अलोंग y एक्सिस बट इज नॉट चेंजिंग अलोंग x, बट इज नॉट चेंजिंग अलोंग z. सो अब इसका मतलब क्या हुआ? चलो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा उसकी भी कोई डायरेक्शन होती है. इट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन लाई अलोंग x, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन लाई अलोंग y, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन लाई अलोंग z. बट टेल मी, देयर इज अ बेसिक रिलेशनशिप between electric field and gravitational potential. What is the basic relationship? E is equal to minus dv by dr. Is that clear? Electric field is always equal to the negative of the potential gradient. तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां से होती है जहां से पोटेंशियल का फॉल हो जाए. So the direction of electric field is along the decreasing potential. Remember that. अच्छा, electric field उस डायरेक्शन में नहीं होता है जहां से पोटेंशियल कांस्टेंट हो, जहां से पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आता हो. सो बता बेटा, यहां पर y एक्सिस के साइड से क्या पोटेंशियल में कोई चेंज आ रही है? नहीं. पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट. सो कैन आई से that electric field along along y axis and electric field along z axis, what it will be? It will be equal to 0. बोलो बेटा क्यों होगा फील्ड along y 0? क्योंकि वहां से जो पोटेंशियल है वो चेंज नहीं हो रहा है. जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है. सो सिंस देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल अलोंग y एक्सिस, electric field will be 0. Since there is no change in the gravitational potential along z axis, gravitational field along that side will be 0. समझ आ रहा है?
So similarly, why I am talking electric field also, sometimes why I am talking about electric field, because उसमें और इसमें बहुत कम difference है. They are very much analogous terms. So कभी मैं electric field भी बता रहा हूँ, वहां पे भी वैसा ही होता है, वहां पर भी electric field की direction होती है in the direction of decreasing potential. So अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब खाली पोटेंशियल कहां से वैरी कर रहा है, एक्स के साइड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां से होगा, कहां से उसकी डायरेक्शन होगी, ऑब्वियसली अलोंग एक्स एक्सिस. इट विल बी इधर अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस और इट विल बी टुवर्ड एक्स एक्सिस. इज दैट क्लियर? हाँ बेटा. नाउ हम क्या करेंगे बेटा यहां पर, now let us find out the electric field along x axis. तो क्या करेगी बेटा, जब आप रिमेंबर दिस पॉइंट, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे बेटा, you will do one thing, you will differentiate. you know electric field is the negative of potential gradient. लेकिन अगर आप x axis के साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो, आप कौन सा पोटेंशियल ग्रेडियंट लोगे, डाउ v by dou x. What does this dou v by dou x mean? It means it is the rate of change of potential with respect to the distance along x axis. So जब मैं पोटेंशियल की का ग्रेडियंट देख रहा हूं along x axis, बेटा वो किसके डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक, किसके साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, x axis. तो वो तो पता है Ey 0 है, Ez 0 है. So when I differentiate this gravitational potential with respect to x, it is partial, keeping y and z क्या रखा है, कांस्टेंट. y और z में कोई चेंज नहीं लाई है, और अगर लाओगे भी तब भी यहां पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी y के साइड से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स अपॉन x distance. It is independent of y distance, it is independent of z distance. That means वहां से कोई चेंज नहीं आ रही है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से एग्जिस्ट करेगा, खाली along x. तो कैसे लिखोगे, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट. तो क्या आएगा, माइनस डाउ बाय डाउ x. आप d बाई डी एक्स भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वहां से तो कोई वेरिएशन नहीं है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बदले क्या लिखोगे बेटा, a बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. पोटेंशियल ग्रेडियंट पे क्वेश्चंस आते हैं, इस रिलेशन पे क्वेश्चंस आते हैं. सो क्या करोगे आप बेटा, a को बाहर निकालो, और अब मैं कहता सर आप बोल रहे हो y और z तो कांस्टेंट है, तो y और z को भी बाहर निकालना पड़ेगा. यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन में व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग अदर y एंड z कांस्टेंट. अगर इस इक्वेशन में y और z भी आता हो तो वो क्या रखने हैं, वो कांस्टेंट लेने हैं, उन क्वांटिटीज को कांस्टेंट लेना है. लेकिन यहां तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम a को खाली बाहर निकालेंगे. अंदर क्या बचा, डाउ बाई डाउ x, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर फॉर्म में लाओ बेटा, -1/2. इजंट इट? ऐसे ही आएगा ना. ओके, फिर क्या आएगा, -a, बोलो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ पर -1/2. यू माइट रिमेंबर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस. वेरी बेसिक है ये. बेस क्या है, पावर डाउन. फॉर्मूला क्या है, पावर डाउन बेस रेज्ड टू पावर -1 इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन. याद होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बताओ क्या आएगा, पावर डाउन. व्हाट इज पावर हियर, -1/2 डाउन. देन बेस, व्हाट इज द बेस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज्ड टू द पावर बेस -1, पावर -1, 1/2 -1 इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन डाउ बाय डाउ एक्स ऑफ व्हाट, बेस. इंटरनल डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ बेस क्वांटिटी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बेटा आपको पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है. पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है पावर डाउन बेस रेज्ड टू पावर -1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, दैट इज नोन एज इंटरनल डिफरेंशिएशन. तो यहां क्या आ गया,
a by 2. yes, यहाँ क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर whole raised to the power minus 3 by 2 into what is dou by dou x of x square? It is 2x power down power minus 1. What is dou by dou x of a square? It is 0 because this small a is constant. तो क्या आंसर आ गया यहाँ माइनस दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसल आउट. तो यहाँ क्या आंसर आ गया माइनस ax, इसको नीचे लाएंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a square whole raised to the power 3 by 2. This will be the direction or this will be the magnitude of the electric field along x-axis. Is that clear? So ये बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो कहां से लाई करता हो along एक्स एक्सिस. अगर आपने ऐसा पॉइंट लिया जो बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत क्लोज है इसके, तो डिनोमिनेटर में आप इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हो. एक्स क्यूब को नेग्लेक्ट करो तो आंसर आएगा माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए क्यूब. ए क्यूब कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और x में लीनियर रिलेशनशिप आएगी. कब? जब ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा या आप ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे निकालना चाहते हो जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत नजदीक है. जब ये नजदीक है तो x बहुत कम होगा, देन यू कैन नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी इन डिनोमिनेटर. जब कोई क्वांटिटी नेग्लेजिबल हो यू कैन नेग्लेक्ट इट, यू कैन इग्नोर इट इन द डिनोमिनेटर. सो फिर वो स्पेशल केसेस आप खुद भी बना सकते हो. लेकिन इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन बेटा हम दिखाएंगे यहाँ पे. दैट इज, अगर आपके पास बेटा ऐसे ग्रेविटेशन ये है, आपके पास अगर एक डिस्क है या रिंग है बेटा, यू वांट टू नो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इट्स एक्सिस एट दिस पॉइंट P. सो व्हाट यू विल डू, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्मूला है Gm/r, दैट इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस. But as far as this ring is concerned, it is not a point mass. Then